नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार धनतेरस ऐसा आपके जीवन काल में होने वाला है कि आप अपने ज़िंदगी भर कभी भुला नहीं पाओगे। इतनी बड़ी चमत्कार होने वाला है, इतना कुछ इस समय मिलने वाला है, बहुत बड़ी तोहफा आपको इस समय मिलने वाला है, आपका जीवन संवर जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत ही सरल छोटे मोटे उपाय बताऊंगा, वह उपाय करना है। और एक दो गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर वह गलतियां करेंगे तो आपके घर में गरीबी आएगी, आर्थिक स्थिति खराब होगा और जीवन आपका काफ़ी बेकार हो जाएगा। आपको साल भर पछतावा होगा, साल भर पूरा परेशान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का समय है। धनतेरस माँ लक्ष्मी के लिए खास समय है। इस समय आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है, आपके जीवन में चमत्कार हो सकती है। आपके राशि के अनुसार इस समय क्या खरीदना है, क्या करना है, कौन से उपाय करेंगे जिसके कारण से आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार होगी और हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा, उसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और अगर ईश्वर को मानते हैं तो एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। इस समय इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना है, जो बातें मैं बता रहा हूँ। अगर यह सरल उपाय आप कर लिए तो आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, धनतेरस पहले होता है, उसके बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। पूरा तिथि पहले जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। हिंदू धर्म के अनुसार पहले समझना इसको बहुत ज़रूरी है। दीपावली का त्यौहार पूरे 5 दिनों का होता है और इसका आरंभ धनतेरस से होता है और भाई दूज पर जाकर समाप्त होती है। लोग अपने घरों को सजाते हैं और साफ सफाई करते हैं। इस समय अपने घरों को साफ सफाई करना बहुत आवश्यक है। जो नहीं करते हैं उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, इस बात को समझ लें। चाहे आप साल भर साफ सफाई करें या ना करें, ऐसे हमेशा ही साफ सफाई रखना चाहिए। लेकिन धनतेरस और दीपावली के समय में घर की सजावट और साफ सफाई बहुत ही आवश्यक होता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। आपको यह 5 दिनों के बारे में, त्यौहार के बारे में शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। पहले दीपावली पर हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस साल यह त्यौहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा। दीपावली का शुभ आरंभ धनतेरस के दिन से ही हो जाता है और भाई दूज तक यह 5 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले धनतेरस होता है, फिर नरक चतुर्दशी, उसके बाद बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और सबसे आखिरी में भाई दूज। इस पर्व की समाप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, ध्यान से समझिए, विस्तार से समझना होगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। इस वीडियो को ध्यान से समझना आपको जरूरी है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे और उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उसके रूप में उत्सव मनाया जाता है। इस दिन धन की देवता कुबेर जी और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीदारी की जाती है। धनतेरस को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है और आपको धन की कमी कभी नहीं होती है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर होगा। खरीदारी करने के लिए भी 12:35 के बाद सबसे शुभ समय है और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाया जाता है, इसलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को होगा। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली दोनों को एक ही कहा जाता है। दीपावली से एक दिन पहले पर धनतेरस के अगले दिन
नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली मनाई जाती है। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी होती है और इसे रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस भी कहते हैं। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 से होगी और समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर में 2:44 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार नरक चतुर्दशी 12 नवंबर को ही मनाएंगे। इस दिन दीपावली भी मनाई जाएगी। जो लोग इस दिन काली पूजा करते हैं और यमदीप जलाते हैं वे लोग 11 नवंबर को ही नरक चतुर्दशी मना सकते हैं। दीपावली कार्तिक अमावस्या को होती है और इस दिन भगवान राम लंका को जीतकर अयोध्या लौटे थे और उनका स्वागत नगरवासियों ने घी के दीपक जलाकर किया था। इस उपलक्ष्य में हर साल हम लोग चारों तरफ दिए जलाकर खुशियां मनाते हैं। इस दिन गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। गणेश जी हमें सभी अच्छे कार्यों में शुभ लाभ प्रदान करते हैं और माँ लक्ष्मी हमें धनवान बनाती है। कार्तिक अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को 2:44 पर होगा और समापन 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर होगा। दीपावली की पूजा भी धनतेरस की तरह प्रदोष काल में ही करना शुभ माना जाता है, इसलिए दीपावली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा अगर कब है वह देखा जाए तो दीपावली के अगले दिन 13 नवंबर को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इंद्र भगवान के क्रोध में आकर जब भीषण वर्षा करवाई थी तो भगवान कृष्ण ने सभी गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और पर्वत के नीचे खड़े होकर सभी लोग की जान बचाई गई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा को मनाया जाता है। दोस्तों, भाई दूज यानी कि यम द्वितीयक का पर्व बुधवार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उनकी आरती करके लंबी उम्र की कामना करती है। मान्यता है कि इस दिन यमराज भी अपनी बहन को यमुना से मिलने उनके घर आए थे। धनतेरस के दिन अगर किया ये काम, अगर कुछ गलती करेंगे तो कुपित हो जाएंगे माता लक्ष्मी और कुछ गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने की बजाय कुपित हो जाएंगे और आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी को कुपित नहीं करना है, प्रसन्न करना है। नई झाड़ू खरीदने के बाद पुरानी का क्या करें यह भी समझना जरूरी है। पुराने झाड़ू को घर के किसी एक कोने में किसी चीज़ से ढक कर रख देना चाहिए जिससे कि किसी भी व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े। और उन्होंने कहा कि इस दिन नई झाड़ू की पूजा की जाती है और नई झाड़ू से घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस में लोग नई झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन इस दौरान लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, दीपावली के दौरान लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन आपको एक दो छोटी गलतियां नहीं करना है, नहीं तो जीवन आपका परेशान हो सकता है। वह पूजा के फल मिलने से वंचित रह जाएंगे अगर आप गलती करेंगे तो। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि धनतेरस और दीपावली के दिन कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। माता लक्ष्मी कृपा उन पर अवश्य बरसेगी जो यह गलतियां नहीं करेंगे। दोस्तों, धनतेरस के दौरान लोग नई झाड़ू खरीदते हैं लेकिन यह नहीं जानते हैं कि पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार दीपावली के दिन पुरानी झाड़ू पर लोग की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने बताया है कि झाड़ू का शुक्र ग्रह से संबंधित है। ऐसे में दीपावली के दिन उसमें एक काला धागा बांध देना चाहिए और उन्होंने बताया कि काला धागा शनि ग्रह से संबंधित है। इसके साथ पुरानी झाड़ू को घर के किसी ऐसे कोने में किसी चीज़ से ढककर रखना चाहिए जिससे उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का नज़र उस पर ना पड़े। उन्होंने बताया है कि इस दिन नई झाड़ू की पूजा की जाती है और नई झाड़ू से घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। दीपावली से एक दिन पहले की घर की साफ सफाई समाप्त कर लेनी चाहिए वह दीपावली के दिन केवल माता लक्ष्मी की ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन साफ सफाई आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो गलती करने से मना करूंगा धनतेरस में वह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आएगी घर में गरीबी, दरिद्रता घर में घुस जाएगी, जीवन परेशान हो जाएगा। दोस्तों, दिवाली के दिन झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए। लोग ऐसा गलती अक्सर करते हैं, नई झाड़ू लाते हैं, पुरानी झाड़ू फेंक देते हैं, तो यह नहीं करना है। लोग अक्सर यही करते हैं। दीपावली के एक दिन पहले नई झाड़ू खरीदते हैं जबकि दीपावली के दिन पुरानी झाड़ू फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और दीपावली के दिन झाड़ू फेंकने से बचना चाहिए। लोग चाहे दीपावली के दिन अगले सुबह जब महिलाएं घर से दरिद्र को भगाती है उसी दौरान झाड़ू को फेंका जा सकता है, तब फेंकेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा।
लेकिन इस दौरान भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को किसी भी हाल में जलाना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरुवार के शुक्रवार और एकादशी के दिन झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए। लोग चाहे तो इसे कार्तिक मास तक अपने घर में छिपा कर रख सकते हैं। कार्तिक मास समाप्त होने के बाद उसे किसी नदी में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी अन्य जगह पर फेंक सकते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद के दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। दोस्तों, धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है और क्या खरीदना अशुभ होता है, उसके बारे में भी समझना आपको जरूरी है, ताकि आपका भाग्य बदले और उससे आपको लाभ हो। धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है इस दिन झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी मेहरबान होती है। वही यदि धनतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो साबुत धनिया जरूर खरीद लें। दोस्तों, धनतेरस के दिन कैसा झाड़ू खरीदना चाहिए यह भी महत्वपूर्ण है। धनतेरस पर सीकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत झाड़ी खरीदना चाहिए। ऐसी झाड़ी खरीदें जो हाथ से बनाई गई हो। झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहे। धनतेरस पर हमें कितने दिए जलाने चाहिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी समझना जरूरी है। लोग अनाप शनाप दीपक जलाते हैं। धनतेरस पर 13 दिए जलाने की परंपरा है। हिंदुओं में लंबे समय से चली आ रही है पूजा परंपरा रही है कि धनतेरस के दिन आपको 13 दीपक जलाने हैं। धनतेरस पर सोना कितने बजे खरीदना चाहिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोना और चांदी खरीदने के लिए सबसे शुभ और अनुकूल समय है 10 नवंबर को 12:35 बजे से दोपहर 2:46 बजे तक धनतेरस की समय है। इसमें खरीदना शुभ रहेगा, लेकिन हालांकि खरीदने की संभावनाएं हैं। धनतेरस पर खरीदारी दोपहर 12:30 बजे से लेकर के अगले दिन 11 नवंबर को 1:30 बजे तक भी लोग खरीदेंगे। खरीद जारी रह सकती है। धनतेरस पर कुछ गलती आपको नहीं करनी है, जिससे साल भर आपको झेलना पड़ सकता है। धन का अभाव, धनतेरस के दिन कुछ काम करने की मनाही है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस दिन ये काम या गलती करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसके परिणाम के कारण से आपको आर्थिक परेशानियां और कई तरह की परेशानी भी झेलना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक का मां लक्ष्मी का पूजन के विशेष माना जाता है। धन को भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, न ही पैसा उधार लेना चाहिए। उधार देने का अर्थ है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी को दे रहे हैं, और उधार लेने का अर्थ है कि आप कर्ज ले रहे हैं। विशेष रूप से धनतेरस जो कि समृद्धि का त्यौहार है, उस दिन खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वाले माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। इस एक गलती के कारण पूरे साल आपको धन का अभाव का झेलना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू घर के दरिद्र को हटाती है। इस दिन झाड़ू पर पैर न रखें या झाड़ू को पैर से नहीं लगाना चाहिए। धनतेरस के समय मांस, मीट, शराब आदि का सेवन न करें, इसे अशुभ माना जाता है। इनसे घर में बरकत नहीं आती है। इसके अलावा किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर का माहौल खुशहाल रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपको प्रसन्न देखना चाहती है, उससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। धनतेरस के दिन लोग बर्तन की खरीदी करते हैं। अगर आप बर्तन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कांच का बर्तन या डिनर सेट बिल्कुल न खरीदें। कांच का संबंध राहु से माना गया है। इस दिन शुभ दिन राहु से जुड़ी चीज़ों को घर में नहीं लाना चाहिए। इससे घर में तनाव की स्थितियां पैदा होती है, खर्चे बढ़ते हैं, दरिद्रता आती है। कैंची, चाकू या सुई, किसी भी तरह की नुकीली चीज़ों को धनतेरस के दिन घर में खरीद कर नहीं लाना चाहिए। यह चीज़ें कलेश की वजह बन सकती है। जहाँ अशांति रहती है वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होती है। चीनी, मिट्टी के शोपीस, बर्तन आदि को भी धनतेरस के दिन घर में नहीं लाना चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं होता है। इन चीज़ों में अस्थायित्व नहीं होता है। ये चीज़ें कभी भी टूट फूट सकती है। ऐसे में इनसे घर में बरकत नहीं होती है। धनतेरस के दिन कभी भी घर में ऐसी चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। लोहे का संबंध शनि से माना गया है। धनतेरस के दिन लोहे से जुड़ी चीज़, कोई भी चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक हानि हो सकती है।
इसके अलावा एल्युमिनियम से जुड़ी चीज़ें भी घर में उस समय खरीदने से बचना चाहिए। एल्युमिनियम का संबंध राहु से माना गया है। दोस्तों, राशि के अनुसार एक खास टिप्स देना चाहता हूं कि राशि के अनुसार धनतेरस के दिन आप क्या खरीदेंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभ रहेगा। अलग अलग राशि का अलग होता है। जैसे कि कन्या राशि वाले दिन धनतेरस के दिन क्या खरीदें, तो कन्या राशि के लोग को धनतेरस पर सूखा धनिया खरीदना चाहिए। आप पन्ना रत्न को सोने या चांदी के अंगूठी में जड़वा कर भी पहन सकते हैं। वहीं कन्या राशि के लोग का शुभ रत्न चांदी और सोना है। वैसे ही कुंभ राशि धनतेरस के दिन अचल संपत्ति की खरीदारी आपको परहेज करना चाहिए। हालांकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि खरीदारी लाभप्रद रहेगा। लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाला चांदी का सिक्का भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। मेष राशि वाले धनतेरस के दिन क्या खरीदें, तो मेष राशि के जातक धनतेरस पर सोने या पीतल की कोई वस्तु खरीदें। आप सोने की कोई छोटी सी चीज़ भी खरीद सकते हैं। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल का कोई बर्तन खरीद सकते हैं, इससे काफ़ी लाभ होगा। हर राशि के अनुसार अलग अलग है, बाकी आप देख लें। दोस्तों, आपके राशि के जातक के लिए कल का दिन सुख में बीतने वाला है। कल आपको आपके परिवार में कोई खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको जल्दी ही जॉब भी मिल सकती है। आपकी कोशिश भी इस समय सफल रहेगी। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए कल का समय सुख में बीतने वाला है। कल आपको परिवार में कोई खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। आपके स्वास्थ्य की बातें करें तो आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा, परंतु आपको मौसम बदलने के कारण थोड़ी बहुत छोटे मोटे पेट संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं तथा संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। कल आपके घर में किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकता है। हनुमान जी का पूजा पाठ करें, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगा और घर में काफ़ी खुशियों का माहौल इस समय बना हुआ रहेगा। आप अगर नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं भी देखी जा रही है। आपको जॉब मिल सकती है, आपकी कोशिश सफल होगी। नौकरी में आपको उन्नति भी जल्दी ही मिल सकती है। छात्रों की बात करें तो छात्र को कल थोड़ी सी कम मेहनत करने के कारण ही बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही अधिक खुशी भी इस समय मिल सकती है। आपके मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इस समय बड़े लोगों से कोई बड़ी सुझाव मिल सकती है, जिससे आपके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आपके घर के क्लेश दूर होंगे और लोगों से कुछ रिश्तेदारों से आपका मनमुटाव था, वह मनमुटाव भी इस समय आपका समाप्त हो जाएगा और आपको सफलता इस समय अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य इतना साथ देगा कि आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। इस समय कुछ गलतियां नहीं करना है। उसके बाद जीवन में आपको बहुत क्षेत्रों में इसलिए चमत्कार इस समय आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।